हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम एन कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सभी जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम पेंशन सत्यापन में आ रही इस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी ई-मित्र यूज़र एवं पेंशनर पेंशन सत्यापन करते समय आ रही समस्या राज्य एसएसपी पेंशनर का विवरण जन आधार पोर्टल से प्राप्त जन आधार सदस्य विवरण से मेल नहीं खाता, जैसे जन आधार लिंग जन्म दिनांक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पेंशनर है उसका पीपीओ व जनाधार में डेटा सेम नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन से सभी पेंशनर पंचायत समिति के चक्कर काट रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सभी ई-मित्र व पेंशनर के लिए खुशखबरी है कि अब डीओआईटी विभाग द्वारा इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है व पेंशन पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ई-मित्र को लॉगिन करना है। अब हमें यूटिलिटी टाइप सर्विस में जाकर पेंशनर पोर्टल राज्य एसएसपी पर जाना है। अब आप देख सकते हैं कि हम राज्य एसएसपी पोर्टल पर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि पेंशनर की जन्म तिथि जनाधार में दर्ज जन्म तिथि से भिन्न है तो पेंशन में जन आधार वाली जन्म तिथि स्वतः अपडेट हो जाएगी। यदि पेंशनर की जन आधार में दर्ज जन्म तिथि पेंशन योजना के अनुसार नहीं होगी तो पेंशन स्वतः रद्द हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी पेंशनर है उनकी गलत जन्म दिनांक चढ़ी हुई थी वो अब ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और जो पेंशनर ऐसे हैं जिनकी आयु पेंशन के अकॉर्डिंग कम हो रही है और जो एलिजिबल नहीं हो रहे, उनकी पेंशन कैंसिल हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी मतलब। तो वेरिफिकेशन करने से पहले एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर ले और कम हो रही हो तो उसे सही करवा कर फिर वेरिफिकेशन करें, जिससे आपकी पेंशन चालू रहे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आधार में जन्म दिनांक सही करवानी है। इसके बाद में हमें आधार में सही होने के बाद जनाधार में सही करवानी है और जनाधार में जब सही हो जाए फिर हमें पेंशन सत्यापन करवाना है। इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी और आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम इस पेंशनर का वेरिफिकेशन करेंगे। इस पेंशनर का भी पहले यही एरर आ रहा था, जन्म दिनांक वाला, लेकिन अब इसका डेटा ओपन हो रहा है। जैसे ये हमने इसका पीपीओ डाल के ओपन किया और इसका कैप्चर बायो किया। अब फिंगर कैप्चर होगा, इसके बाद इसका सारा डाटा ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जानकारी सारी आ गई है। अब हमें पेंशनर जिंदा है, हाँ, और सरकारी नौकरी लग गई है नहीं, और वार्षिक आय मानदंड से ज़्यादा तो नहीं है, इस पे नहीं, ये सब क्लिक करके इसका वेरिफिकेशन करना है। तो ये सब चेक करके हम डिक्लेरेशन पर यस करके वेरीफाई करेंगे। अब इस पेंशनर का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और नीचे टोकन नंबर आ चुके हैं। अब प्रिंट रसिप्ट पर क्लिक करके हम इसके रसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे और पेंशनर को इस रसिप्ट को दे देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक